अगर आप भी कुत्ते बिल्ली पालने का शौक़ रखते हैं या और कोई जानवर, तो उनका रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है अब ग्वालियर शहर के अंदर। और ये नया नियम जब से आया है तब से लोग बाग मतलब बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गए हैं, लोग बाग नए नए आ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। लेकिन इसी के साथ बहुत से लोग कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें इस बात की ज़रा भी इल्म नहीं है, जानकारी नहीं है कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, क्या होगा। तो इस सब समस्याओं को सुलझाने के लिए हम आज चिड़ियाघर में मौजूद हैं, जहाँ पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होती है। और सर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि क्या प्रोसेस रहने वाला है, कैसे हो गया आपके जानवर की मतलब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, और आप कितने साल तक मतलब उसको मतलब प्रूफ करा कर रख सकते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ पे। नमस्कार नमस्कार। हाँ, तो ये जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ इसका लक्ष्य क्या है? मेन तो इसका लक्ष्य ये है कि जो शहर में जो डॉग पॉपुलेशन है या कैट पॉपुलेशन जो लोग पालतू पालते हैं जो है, जी जी उनकी कितनी पॉपुलेशन है। और जनरली अक्सर लोग अपने घरों पे कुत्ते पालते हैं जो है, या अपनी सोसाइटीज़ में डॉग्स पालते हैं, कैट्स पालते हैं, और उसको बिना बेल्ट या बिना लीज के बाहर कॉलोनी में घुमाने ले जाते हैं। डॉग बाइटिंग होती है, लोगों को काट लेते हैं कुत्ते, फिर आपस में लोग लड़ते हैं जो है। और इन सब से निजात पाने के लिए जो गवर्नमेंट ने जो है ये इसका नियम बनाया है, 2023 में गजट नोटिफिकेशन हुआ है। उसके क्रम में जो इनिशियल स्टेज में हम लोग जो है कैट्स एंड डॉग्स को रजिस्टर्ड कर रहे हैं जो है। उसके लिए एक तो जो ऑनर है उसका आधार कार्ड लगेगा, एक फ़ोटो लगेगा ऑनर का, एक डॉग का फ़ोटो लगेगा, और एक आईडी प्रूफ में आप कोई भी बिजली का बिल या नल का बिल दे सकते हैं एड्रेस प्रूफ के लिए जो है। और आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चाहिए पड़ेगा हमको, कोई भी जो रजिस्टर्ड डॉक्टर होते हैं वेटनरी के, उनका सर्टिफिकेट चाहिए पड़ेगा कि हमारे डॉग वैक्सीनेशन इसका कंप्लीट है। मिनिमम 1 साल का जो है वैक्सीनेशन होना चाहिए जो है जीवित। जी जी। और ये जो प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, जी, ये रजिस्ट्रेशन कितने साल तक के लिए वैलिड है? ये रजिस्ट्रेशन जो है 1 साल तक के लिए वैध रहेगा जो है, और 1 साल बाद इसको रिन्यू कराना अनिवार्य होगा। अगर आदमी रिन्यू नहीं कराता है तो उस पर जो है 7 गुना फाइन लगेगा। जैसे एक डॉग का 300 रुपये है, तो अगर वो नहीं कराएगा तो उस पर 7 टाइम या 10 टाइम फाइन लगेगा मैंने जो है। तो मतलब जस्ट मतलब 5,000 रुपये उस पर फाइन है जो है। और जैसे लोग बाग जो है विदेशी ब्रीड पालने का शौक रखते हैं, जैसे पिटबुल सबसे हार्मफुल डॉग्स में से एक है, तो उनके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन होगा या सेम ही रहेगा? नहीं, रजिस्ट्रेशन सेम रहेगा, ब्रीड वाइज नहीं है ये, पेट के अकॉर्डिंग है जो है। जी जी। तो वही उसी हिसाब से रहेगा जो है। अच्छा अच्छा। पिटबुल है, रॉटविलर है, डॉरमैन है, तो काफ़ी सारी ब्रीड है, लेब्रा है। हाँ। तो वो अगर किसी घर पे 4 पेट हैं तो 4 रजिस्ट्रेशन उसको कराने पड़ेंगे अलग अलग जो है। जी जी। और जो है जानवरों के हिसाब से जैसे कैट हुए तो उसका अलग, या डॉग उसकी अलग फीस है या फिर सेम है? नहीं, उसमें तो कैट का 200 रुपये है, उसका 300 रुपये जो है। और ब्रांडिंग चार्जेस अलग से, जैसे हम लोग आगे पीछे इनका आधार कार्ड का भी हमारा बनने का चल रहा है, उसमें स्कैनर देंगे हम जो है। तो आदमी स्कैन करेगा तो पूरा उसका डिटेल आ जाएगा, ऑनर का नेम, इसको कब वैक्सीनेशन हुआ है, तो वो पब्लिक को कन्विंस रहेगा जो है। और इसी के साथ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो डॉग्स को मोहल्ले में पकड़ने आती है नगर निगम टीम, उसको बता देते हैं कि नहीं इनकी देखभाल हम करते हैं। हाँ, तो उनके लिए भी ज़रूरी होगा रजिस्ट्रेशन? हाँ, अगर ऐसे लोग कहते हैं, लोग इनको फीड कराते हैं अगर स्ट्रे डॉग को, और उनका वो कहते हैं कि हमारे कुत्ते पकड़ने नहीं देते हैं, उसमें कानूनी कार्रवाई बाधा उत्पन्न करते हैं, तो उनको भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो कि रजिस्ट्रेशन कराने से उनकी ड्यूटी बनेगी कि भाई उनको वैक्सीनेशन कराया, उन्हें रेबीज का टीकाकरण हुआ है नहीं हुआ है। रेबीज वैक्सीन कंपलसरी है जो है। इसी के साथ एक आखिरी सवाल, और जो ये तो डॉग्स और कैट्स की बात हो गई, कुछ लोग बर्ड्स पालने का शौक रखते हैं, तो उनके रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट होंगे या फिर आगे आ सकता है या नहीं? जो बेसिकली जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत भारतीय कोई भी वन्य जीव पालना, भारतीय वन्य जीव, भारतीय तोता, भारतीय चिड़िया पालना, ये कानूनी रूप से अपराध है जो है। अब हम बात करें विदेशी की जो है, विदेशी में जैसे मैकाऊ है, काकातू है, ग्रे पैरट है, काफ़ी सारी स्पीसीज लोग घरों में पालते हैं। तो उनके लिए जो एक ऑनलाइन सेंट्रल गवर्नमेंट की साइट चलती है आपका परिवेश 2.0, उसमें वो लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। उसमें परिवेश 2.0 में वो उनका जो डॉक्यूमेंट सब सबमिट होगी भोपाल जाएगा, भोपाल से फॉरेस्ट ऑफिस आएगा, और फॉरेस्ट वाले उनको एनओसी जारी करेंगे उसके लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो जैसा कि आपने देखा, रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस आपको बता दिया गया है सर के द्वारा, बहुत ही आसान भाषा में बताया गया, समझाया गया है। रजिस्ट्रेशन पूरा 1 साल के लिए वैलिड रहने वाला है। तो अगर आपने अभी तक नहीं कराया है तो जल्द से जल्द करा लीजिए, वरना आपके पेट को भी उठा के या फिर उसे नगर निगम के संरक्षण में ले लिया जाएगा। बाकी देखते रहिए गूंज न्यूज़। धन्यवाद।